हेलो ऑल, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज बात करते हैं रिलेशनशिप में आने वाली एक प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम कब आता है? जब लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो तो लड़की और लड़का एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते। इस केस में दोनों एक दूसरे को एहसास से समझ पाते हैं। दूर रह के भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का हर एक इमोशंस को बहुत बढ़िया से समझ पाते, क्योंकि दूर होने के बाद भी दोनों के बीच में एक गजब का कनेक्शन बिल्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक इंसान जिसकी आंखें ना हो, उसकी सुनने का एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, वो सुनकर महसूस कर कर कोई चीज़ को समझ सकता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। आँख होते हुए भी इंसान अंधा होता है, क्योंकि वो अपने सामने पार्टनर को हर वक्त हर समय देख नहीं सकता, उसके सामने रह नहीं सकता। जब वो सामने वाली पार्टनर किसी बात को लेकर उदास हो तो उसका चेहरे को देखकर वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा है। उसकी चुप्पी में छुपे एहसास को, दर्द को, पेन को महसूस करता है। जिस तरह एक जन्म से अंधा व्यक्ति एक आवाज़ सुनकर एक एहसास से महसूस करता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कुदरत का करिश्मा देखिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। पास रह के भी बहुत सारे रिलेशन ऐसा है जिसमें लोग एक दूसरे को समझ तक नहीं पाते या समझना भी नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि दिमाग लगाए, उस तरह का प्यार करना पड़ता है। और अगर उस तरह का प्यार है ना, तो दूर रह के बिना आंख से देखे हर तरह का एहसास महसूस हो जाता है। जब नया नया रिलेशनशिप बिल्ड होता है दोनों के बीच में, जब प्यार का इजहार होता है, तब लड़का और लड़की एक दूसरे को फ़ोन पे अपने आप को समझाना और एहसास दिलाना चालू करते हैं, क्योंकि वो दूर से एक दूसरे को बता रही कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। इस केस में बहुत बार क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लड़की ने एक नया ड्रेस खरीदा, तुरंत पहनी और घर से निकलने से पहले तुरंत वीडियो कॉल लगाया अपने बॉयफ्रेंड को, जिससे वो प्रेम करती है। मैं याद रखिएगा, मैं ये वर्ड प्रेम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जितना भी सिनेरियो बता रहा हूँ मैं प्रेम के लिए बता रहा हूँ। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये सब अलग अलग चीज़ बहुत लोग मानते हैं, मैं भी कभी मानता हूँ। कारण क्या है, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, वो तभी पॉसिबल है जब लड़का पूरी तरह से उस लड़की के लिए सिर्फ समर्पित हो और लड़की पूरी तरह से उस लड़के के लिए समर्पित हो। तब जाके दोनों के बीच का जो ये एहसास है ना, वो आत्मा का रूप लेता है, तब वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। इस केस में क्या होता है ना, जब दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदारी रखते हैं, ऐसा भी मोहब्बत है, ऐसा भी प्रेम है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। बहुत लोग करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। हालांकि बुरा मानने वाला बात नहीं है, मैं विशेषकर लड़कों का ही कहूँगा, क्योंकि लड़के गजब का प्रेम करते हैं। अगर लड़का ईमानदार हो और सिर्फ एक पार्टनर के साथ रहने वाला हो, उससे अच्छा प्रेम करने वाला इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि लड़का प्रेम में कृष्ण बन जाता है, बस उसको राधा मिलनी चाहिए। जब नया नया रिलेशनशिप बनता है ना, तो अफेक्शन बढ़ाने के लिए या अच्छा से बाउंडेशन को कंप्लीट करने के लिए लड़की, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। लड़की ने एक नया ड्रेस खरीदा, वो ड्रेस पहनी, सबसे पहले अपने प्रेमी को फ़ोन लगाई, वीडियो कॉल और दिखाई कि देखो ये ड्रेस कैसा लग रहा है। सेम टाइम में लड़की का दिमाग में ये चलता है कि मेरे ड्रेस को सबसे पहले मेरा प्रेमी देखे। हालांकि ये बात लड़की को बताने का जरूरत नहीं है लड़के को, और लड़का इस चीज़ को एहसास कर लेता है कि उसने ड्रेस पहनकर सबसे पहले मुझे दिखाया, और ये एक नया उम्मीद, एक नया खुशी क्रिएट करता है। बस इतना ही कर लेने से ना, वो लड़का समझ जाता है कि ये लड़की का गजब का समर्पण है मेरे लिए। अब सेम सिनेरियो में लड़का भी अपना कुछ स्पेशल काम कर रहा है, तुरंत लड़की को वीडियो कॉल लगाया और उसको दिखाया, या ड्रेस पहन कर ही वीडियो कॉल किया और दिखाया। इसे धीरे धीरे कर बहुत कुछ नयापन करते करते जो स्पेशल एक दूसरे के लिए ही हो, पहले वो देखे, पहले वो जाने, पहले वो समझे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला बात है ना,
ये रिलेशनशिप को एक अलग ही बूस्ट देता है, एक अलग ही वैल्यू देता है, एक अलग ही एहसास क्रिएट करता है दोनों के बीच में। दिक्कत तब आता है जब दिन पर दिन समय बदलता जाता है। या तो लड़का या तो लड़की, मैं किसी एक पार्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, इस केस में दोनों में कोई भी हो सकता है, पर मैं विशेषकर लड़की का ही बात करूँगा। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि ये लड़की ही अक्सर करती है, लड़का नहीं करते। मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात में, मैं लड़की को एड्रेस कर रहा हूँ। इस समय के रहते रहते ना लड़की ना उसको नयापन चाहिए होता है, ये मेंटलिटी है, सोच है। तो वही सब चीज जिससे वो रिलेशन बनाई थी, कुछ 2-3 साल बीतने के बाद लड़की उस चीज को आम कर देती है, वो चीज करना ही बंद कर देती है। और कुछ लड़के हैं जिनको वो चीज हर वक्त अच्छा लगता है, क्योंकि वो 1-2 महीना, 1-2 साल, 5 साल का विजन लेकर लड़की से नहीं जुड़ते। कुछ लड़के हैं जो लड़की से ये विजन लेकर जोड़ते हैं कि मरते दम तक मैं इसके साथ रहूंगा। अब जब ये विजन लेकर जब कोई लड़के जुड़ते हैं तो उनके दिमाग में नयापन, ठीक है नयापन सबको अच्छा लगता है, पर उनके दिमाग में ये चलता है, लड़के ना, बहुत से लड़के वो चाहते हैं कि जो चल रहा है ना वो कंटिन्यू चलते रहे, उसमें बदलाव ना आए। बदलाव मीन्स, अब यही बात ध्यान देने वाला है, यही प्रॉब्लम है। बदलाव 2 तरीका का होता है। जो अक्सर लड़कियां करती हैं वो बदलाव के तौर पे उस चीज को खत्म ही कर देती, और लड़कों का चाहना है, या मेरे हिसाब से अगर आप बदलाव कर रहे हो ना तो बदलाव को बेहतर बनाने के लिए करो। भगवान सोचिए हम लोग को दुनिया कितना बेहतरीन बना कर दिए हैं कि हम लोग कोई भी चीज को, कोई भी केस को अगर बेहतर बनाना चाहें तो बेहतर बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इतना लंबा ना कि आप बेहतर बनाते जाएंगे, हम लोग का एक छोटा सा लाइफ ना उसमें आराम से आ जाएगा। टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि बेहतर बनाते जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। नहीं, भगवान बेहतर बनाने का अपॉर्चुनिटी बहुत दिए हैं, महसूस हो जाता है। अगर आप किसी चीज को बेहतर बनाते चले जाएंगे ना, बनाते चले जाइए, खत्म नहीं होगा वो। इंसान अगर किसी चीज को बेहतर बनाने पे चला जाए ना तो वो भगवान बना सकता है उस चीज को। लेकिन उसी चीज को अगर वो खत्म करना चाहता है तो बहुत आसान है, एक क्षण में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज देखिए, बेहतर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत टाइम पीरियड लगता है। हर कुछ नया, धीरे धीरे छोटा चीज ऐड कर करके आप उसको बेहतर बनाते बेहतर, मतलब कि जो चल रहा है उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर कुछ नयापन ऐड कर आप उसको लॉन्ग टर्म लेकर जा सकते हैं। हर बार कुछ समय बाद नया लगेगा। मतलब समझ लीजिए कि इतना बेहतर बनाया जा सकता है कि किसी भी चीज को भगवान के बराबर बनाया जा सकता है। उस समय तक पहुंचने में आपका जीवन निकल जाएगा और नयापन हमेशा बना रहेगा। पर बर्बाद करने पर जब आए ना तो बहुत आसान। बहुत से लोग एक बार में बर्बाद नहीं करते, धीरे धीरे इस चीज को खत्म करते हैं। लेकिन ये बर्बाद करने का प्रोसेस बहुत छोटा है। बहुत टाइम लोगे ना आप तो भी बहुत जल्दी बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। या तो फिर चंद समय में उसको आप खाक कर दो, या तो फिर धीरे धीरे खत्म करो। मेरा कहना यही है कि जो लड़कियां या लड़के जो चीज स्टार्ट करते हैं ना, जब दोनों पार्टनर को वो अच्छा लगता है उसको बनाए रखिए। अगर आपको लगे एक टाइम के बाद बोरिंग हो रहा है, दोनों में से किसी को भी लगे, लड़के को लगे, तो उसको ना मिटाने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को बंद ही कर देते हैं। मेरे लिए बोरिंग है, हम ये नहीं देखते कि सामने वाले पार्टनर को वो अच्छा लग रहा है, हम उस चीज को बंद ही कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, मिटा ही देते हैं, खाक ही कर देते हैं। अब क्या होता है, सेम टाइम में सामने वाले पार्टनर को जो वो चीज अच्छा लग रहा है वो उम्मीद करके नहीं बैठा रहता है कि ये चीज खत्म कर दिया जाएगा। वो कम से कम माइंड में ये रखता है, बिना उम्मीद बनाए, कि जो चीज चल रहा है कंटिन्यू यही चीज तो कम से कम चलता रहे। लेकिन जब सामने वाला इंसान उस चीज को जब खत्म कर देता है ना तो दूसरा का दिमाग उस चीज को समझ नहीं पाता है। उसको लगता है क्या बदलाव आ गया, क्या बुरा हो गया, क्या मैं पहले जैसा नहीं रहा, या क्या मैं पहले जैसी नहीं रही। ये थिंकिंग आने लगता है दिमाग में, उस बदलाव को समझ नहीं पाता। तो जो अपोजिट पार्टनर है ना उसके दिमाग में चलने लगता है कि ये चीज क्यों बंद कर दिया गया। ओवर थिंकिंग होने लगता है, और आप मानिए ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे रिश्ते को बर्बाद करने लगता है।
क्योंकि उसको कारण पता नहीं है। हो सकता है कई बार वो कारण पूछे। बहुत लोग हर चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बोलने से डरते, मैं बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं इसमें कुछ नया ऐड करना चाहती हूँ। बहुत लोग इस चीज़ को कबूल नहीं करते, वो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ठीक तो है। लेकिन सामने वाले इंसान को, जो आपके लिए दूर रहकर भी इतना एहसास डेवलप कर लिया है, जो आप ये एक छोटी से छोटी चीज को समझ पा रहा है, वो ये नहीं समझ पाता, उसका दिमाग ये सोच ही नहीं पाता कि आप बोर हो रहे हैं इसलिए आपने बंद कर दिया है। उस समय दिमाग में सिर्फ यही आता है, क्यों हुआ ये बदलाव, क्या कारण है। बिना मतलब का 40 तरह का पॉसिबिलिटीज सोचने लगता है, क्योंकि उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ये उसको सोचना क्या है, वो उल्टा फुल्टा जो मन में आए वो सोचना चालू कर देता है, ओवर थिंक करने लगता है, क्योंकि उसको रास्ता पता ही नहीं है एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन है क्या। यही सोच धीरे 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 बढ़ने लगता है। अब जो ये सोच रहा है ना, वो ये बात बता नहीं सकता सामने वाले पार्टनर को। वो डरता है कि कहीं मैं बोल दूं तो हम लोग का रिलेशन खराब ना हो जाए, क्योंकि सामने वाला पार्टनर कई बार ये सब चीज पे अच्छा रिएक्ट नहीं करता। ये अक्सर ये संसार में होता है। आपने सुना है ना कि बहता पानी निर्मला होता है, यानी पानी अगर बहता रहे तो साफ रहेगा, लेकिन जम जाए तो गंदा बदबूदार हो जाता है। उसी तरह विचार भी है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, समझ नहीं आता है कि क्यों हुआ, विचार जमने लगता है, इंसान बोल नहीं पाता, चुप रहता है। ये जो विचार का चुप रहना, जमना हो गया ना, ये बदबू देने लगता है, गंद करने लगता है। या तो फिर जिस दिन मुंह खुलता है वो बदबू पहले ही बाहर आता है, रिश्ता को खराब कर देता है। या तो फिर दबे दबे इतना दब जाता है कि पानी सड़ जाता है। मेरा कहना यही है कि आप दोनों में से कोई भी अगर उस चीज से बोर हो रहे हैं तो उसमें कुछ नया फ्लेवर ऐड करिए, उसको बंद करने की जगह। मैंने कहा फ्लेवर ऐड करने में डरिए मत, विश्वास करिए कभी लिमिट खत्म नहीं होगा। हर रोज नयापन, हर कुछ दिन नयापन लगेगा, लेकिन खत्म मत करिए। आप अगर यहाँ कुछ स्टार्ट किया हुआ अच्छा चीज को खत्म करती हैं तो सामने वाला का जीवन में बहुत कुछ खत्म होने लगता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ इंसान उदास होने के बाद तुरंत उसको अपना पार्टनर का कंधा नहीं मिल जाता जिस पर वो सर रख कर रो सके, जिससे वो सामने बैठकर सारा बात कर सके। हर चीज उसको पहले खुद में झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको जब समय मिलेगा तब आप कांटेक्ट कीजिएगा और आप पूछिएगा, उसको उस हद तक लेकर जाइएगा, तब वो अपना दिल का बात निकालेगा। तो उससे पहले वो बेचारा या वो बेचारी अपने आप में जल जल कर बर्बाद होते जाते हैं। ट्राई कीजिए कि रिश्ता हमेशा बना रहे, नयापन आता रहे, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कम से कम इस तरह का सिनेरियो ना आए, इससे रिश्ता खराब ना हो। राधे राधे।